हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे। आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। हम लोग के अनुपात और समानुपात के बारे में पढ़ रहे थे और उसी में आज अपन कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो आज के जो क्लास में उसमें अपन कुछ टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए हम लोग पहला यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। इसमें अपने को दिया है कि ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी बराबर ई अनुपात एफ बराबर है 1:2। यानी जो तीन अनुपात दिए हैं तीनों का जो अनुपात है वो है 1:2 का। पूछा गया 3a प्लस 5c प्लस 7e रेशियो 3b प्लस 5d प्लस 7f। देखिए, यानी इसमें अपन जब भी आपको रेशियो में दे रखा हो, रेशियो में यदि मान पूछ रहा है तो आप डायरेक्ट इनकी जो मान है रेशियो में वो अनुपात वाला जो मान है वो यहाँ पे रख सकते हैं। यानी एक ही जगह अपन कितना रख सकते हैं, एक। ये रेशियो जो है अनुपात आपको पता है कि इसको अपन भिन्न में भी लिख सकते हैं, a/b। इसको लिख सकते हैं c/d। इसको लिख सकते हैं अपन e/f। और ये बराबर अपने को दिया है 1/2। यानी ये जो इनके पहले पद पहले पद है अंश ए सी ई, इनकी जगह क्या रख देंगे 1, और बी डी एफ इनकी जगह अपन क्या रख देंगे 2 रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम इनका मान रखना है और अपना आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो देखिए, ये अपने को फाइंड आउट करना था 3a प्लस 5c प्लस 7e। तो एक ही जगह कितना रखेंगे 1, 3 इंटू 1 प्लस 5c। देखिए c की जगह भी कितना है 1, तो 5 इंटू 1 प्लस 7e। ई की जगह भी कितना है मान 1, तो 7 इंटू 1। ये आ गया। नीचे क्या आ जाएगा 3b, तो 3 गुणा b। b का देखिए अनुपात कितना है यहाँ पे, देखिए नीचे वाले का ये है 2, तो 3 गुणा 2 प्लस 5 गुणा d। d का मान देखिए कितना है 2, और प्लस 7f। f का मान भी कितना है 2। ठीक है, तो यहाँ पे इसको अपन इंटू करेंगे तो ये देखिए 3, 5 और ये 7, तो ये कितना हो गया ऊपर 15 बटे ये कितना हो गया 6, ये 10 और ये 14। इनको अपन ऐड कर लेंगे तो ये कितना रहा है 30। तो यानी इनका जो रेशियो अपने को पूछा गया था इनका, और ये जो रेशियो अपना आया वो कितना आया 1/2 आया। यानी देखिए ध्यान ये देना, आपको कभी भी इस टाइप का प्रश्न आ जाए कि आपको ये रेशियो इक्वल में दे रखे हैं, इस टाइप से आपको कोई भी रेशियो दे रखे हैं और ये पूछे, तो देखिए डायरेक्ट जो आपको दिया है ना, ये जो 1/2 दिया था यही आपका आंसर आया 1/2। ठीक है, तो जो आपको अनुपात दे रखा है वही आपका क्या होगा, उत्तर होगा। लेकिन ये कब होगा, देखिए इसमें यदि थोड़ा सा इनका जो कॉफिशिएंट, इनके जो गुणांक है, यदि 3 की जगह चेंज कर देता, 1 4 कर देता, तो ये अपना आंसर नहीं आता। ये कब आएगा, जब इनके जो गुणांक है वो बराबर हो। जैसे देखिए यहाँ पे a अनुपात b था ना, तो a का गुणांक देखिए यहाँ पे क्या दिया है 3, b का भी देखिए यहाँ पे नीचे क्या दिया है 3, यानी सेम दिए हैं। ऐसे देखिए c का यहाँ पे क्या है 5 है, और d का भी कितना है 5, यानी c/d इनका भी क्या है सेम है। ई और एफ 7 7। ठीक है, तो आपको बताया था कि रेशियो में यदि सेम संख्या से गुणा या भाग करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखिए यहाँ पे क्या है, इनकी जो कॉफिशिएंट है ना वो सेम है। यदि ये कॉफिशिएंट गुणांक सेम होंगे और ये जो साइन है ये भी सेम रहेगा, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यदि ये सेम है, यदि आपके पास जो गुणांक है, ठीक है, और जो चिन्ह है वो यदि समान है, वो ऊपर और नीचे यदि सेम है, तो जो आपको रेशियो यहाँ पे दिया गया है वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। लेकिन यदि कॉफिशिएंट एक का भी गुणांक चेंज कर देगा या प्लस की जगह माइनस कर देगा एक जगह, तो आपका क्या होगा चेंज। जैसे मान लीजिए प्लस था, ठीक है, यहाँ पे एक में वो माइनस कर देता, इस प्लस की जगह यहाँ पे यदि माइनस कर देता, तो ये 6 होते, ये प्लस के 14 20 और ये माइनस का 10। ठीक है, तो कितना आता नीचे 10, तो वो आंसर आपका चेंज हो जाता। यदि सेम इनका गुणांक है, चिन्ह इनके सेम है, तो इनका आंसर नहीं बदलेगा। जो आपको रेशियो में दिया है वही आपका क्या होगा, उत्तर होगा। देखिए अगला देखते हैं सही। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि P/Q, R/S और T/U, यानी इनका जो तीनों का अनुपात है वो है 5:2। ठीक है, अब जो भी पूछे ना वही आपका आंसर होगा। कब होगा, जब इनका जो गुणांक है ऊपर नीचे जो इन दोनों का जो सेम गुणांक हो और चिन्ह भी क्या हो सेम। देखिए P के पहले किससे गुणा किया इसने, A से, तो ये जो Q है ना इसको भी A से गुणा करना है, A से ही है। यहाँ पे देखिए R और S है, तो R को B से किया है ना, तो S को भी देखिए B से किया है। यहाँ T और U में देखिए इसको C से किया है और इसको भी किससे किया है, C से। यानी इनका जो गुणांक था वो क्या आपस में बराबर है।
अब बात करते हैं अपन चिन्ह की, तो पहला देखिए किसमें कुछ नहीं है तो प्लस है, तो ये भी प्लस है। दूसरा देखिए आर वाला जो था, आर और एस वाला जो रेशियो है, इसके पहले इसने यहाँ पे माइनस लगाया है, इसमें भी माइनस लगाया है, सेम है दोनों में चिन्ह। और टी और यू के पहले देखिए यहाँ पे प्लस और यहाँ पे भी क्या है प्लस, तो चिन्ह भी दोनों के अपने पास, चिन्ह भी इनके क्या है बराबर है, ये दोनों कंडीशन इक्वल है। यदि ये दोनों बराबर है तो जो आपको दिया ना वही आपका आंसर होता है। यदि यहाँ पे क्यूब नहीं होता तो आपका आंसर क्या जाता है 5:2। अब यदि इनका वर्ग करेगा तो जो अनुपात आपको दिया उसका वर्ग करना है। यदि इनका क्यूब है तो जो अनुपात है उसका क्या कर देंगे क्यूब। तो देखिए 5 का क्यूब और नीचे 2 का क्यूब, इनका क्या करना है अपने को क्यूब। तो 5 का क्यूब कितना आ जाएगा 125 और 2 का क्यूब कितना आ जाएगा 8। ये आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान आपको ये रखना है कि इनका जो गुणांक है वो बराबर हो और जो चिन्ह है वो भी क्या हो सेम हो। यदि ये दोनों चीज इक्वल होंगी तो आपका जो आंसर है वही आपका आपका जो रेशियो दिया है वही आपका क्या होगा आंसर होगा। और यदि इन ये जो आपको अनुपात दिए हैं इनका यदि वो वर्ग कर रहा है तो जो आपके पास ये रेशियो ना अनुपात, इसका आपको क्या करना है वर्ग। और यदि इनका घन कर रहा है क्यूब कर रहा है तो ये जो अनुपात दिया गया इसका अपन क्या कर देंगे क्यूब कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या किया है इसने क्यूब, तो इसका क्या कर दिया अपन ने क्यूब कर दिया, तो ये अपना क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए दो चीज का ध्यान रखना कि इनका जो गुणांक और इनका जो चिन्ह है वो आपस में क्या होना चाहिए बराबर। गुणांक किसका, यहाँ पे देखिए P अपन Q का मतलब है P अनुपात Q। जो अनुपात होता है इसको बट्टे में भी लिख सकते हैं, भिन्न में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आपका था R अनुपात S और ये था T अनुपात U, ये अनुपात थे। देखिए P को इसने किससे गुणा किया है A से, तो इधर Q को भी किससे करना है A से, सेम है। R को किससे किया है B से, तो S को भी किससे करेंगे B से। T को किससे किया है C से, तो U को भी किससे किया है C से। और ये जो इनका जो चिन्ह है, जैसे देखिए बी आर के पहले माइनस है ना, इसके पहले माइनस है तो इसके पहले भी क्या होना चाहिए माइनस। यदि ये दोनों आपकी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही हैं तो आप डायरेक्ट इसको कर सकते हो। अदरवाइज जो आपके पास इनकी जो वैल्यू है पी आर टी की तो 5 है और क्यू एस यू की कितनी है 2, वो अपन रख देंगे डायरेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पे दिया कि a/2 इक्वल टू b/3 इक्वल टू c/4, ये तीनों बराबर दिए हैं अपने को। a/2 बराबर b/3 और बराबर c/4। ठीक है, देखिए बराबर हो तो जो इनके नीचे होता है ना हर, वही इनका अनुपात है। ठीक है, यानी इनका अपन सोल्व करें कि a अनुपात b अनुपात c क्या होगा, तो जो इनके नीचे है ना, a के नीचे कौन है 2, तो 2 हो जाएगा, b के नीचे 3 और c के नीचे 4। तो आपको रेशियो पूछ ले कि a अनुपात b अनुपात c क्या होगा, तो ये होगा 2:3:4। ठीक है, कब होगा जब आपको बराबर दे रखे हो। ठीक है, कैसे, देखिए यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे इनका और ये अपने पास क्या आ जाएगा रेशियो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे यहाँ पे अपन ने वो एक क्वेश्चन तो किया होगा इक्वल वाला कल, और एक और होता है कि जैसे a बराबर b बराबर c, ये नहीं देखेंगे गुणांक बराबर देगा, वो भी अपन देखेंगे इस क्लास में। तो ये आपके पास यहाँ से जो इनके नीचे होता है ना वही इनका क्या हो जाता है रेशियो हो जाता है। देखिए इनके इक्वल में कुछ भी आप k मान लेंगे तो यहाँ से a का जो मान है आपके पास वो 2k आ जाएगा, b का मान आपके पास 3k आ जाएगा और c का मान आपके पास 4k। यहाँ जब रखेंगे तो k से सब में k आएगा, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो इनका रेशियो क्या आ जाएगा 2 3 4। यानी जो इनके नीचे होता है वही इनका क्या होता है अनुपात होता है। अब देखिए अनुपात में पूछा है a+b+c/c, रेशियो में पूछा ना, तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट आप यहाँ से रेशियो उठा के रख दीजिए। तो a की जगह 2 रख देंगे, b की जगह 3 रख देंगे और c की जगह 4 अपॉन c कितना है 4/4। तो ये कितना हो गया 5 4 9 और 9 बटे कितना आ गया 4। तो ये अपना क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए लास्ट क्लास में मैंने बताया था डायरेक्ट अपन मान, जैसे a/b का मान दे रखा है अपने को 3:2, तो a की जगह 3 रख देंगे, b की जगह 2 रख देंगे। लेकिन देखिए रेशियो में पूछा है तो कोई दिक्कत नहीं, अदरवाइज रेशियो में नहीं पूछा, जैसे इसमें अपने को ये कहता कि a+b+c/3 का मान क्या होगा। तो अब अपने पास देखिए ये रेशियो में कुछ भी हो सकते हैं, 2 3 4 के अनुपात में, जैसे 5 से गुणा करूं तो ये 10 होगा, ये 15 होगा और ये कितना होगा 20। यानी इस रेशियो में कोई भी संख्या हो सकती है, एक्चुअल में ये इनका मान 2 3 4 नहीं है। तो आपको इस टाइप से पूछता कि a+b+c/3 कितना होगा, तो देखिए a की जगह यहाँ से आप 2k रखते, b की जगह 3k रखते और c की जगह अपन 4k रखते अपॉन 3।
तो ये 9 के/3 होता तो ये कितना आता 3k। अब देखिए k जो अपने पास है कांस्टेंट वो अभी भी आ रहा है, अच्छा जो आ रहा है, तो ये कैंसिल नहीं हो रहा, इसलिए इस टाइप से आ जाता तो उसका मान अपन ज्ञात फाइंड नहीं कर सकते। लेकिन रेशियो में पूछा है तो नीचे भी देखिए यहाँ पे 4 क्या आता और ये भी के में चल रहा है, ये भी के में, तो के से के कैंसिल हो जाएगा, यानी रेशियो में अपन इसका मान निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आगे, जैसे यहाँ पे दे रखा है कि A/B/C, ये है 2 3 5। ठीक है, पूछा है B+C/A, C+A/B, A+B/C, यानी रेशियो में पूछा अपने को, कोई दिक्कत नहीं है, तो डायरेक्ट अपन निकाल सकते हैं। यानी A की जगह 2 रख देंगे, B की जगह 3 रख देंगे और C की जगह कितना रख देंगे 5। ठीक है, तो अपने पास यहाँ से रेशियो में पूछा तो कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हो। जैसे B की जगह कितना रखेंगे 3, यहाँ पे रख दें। ये पूछा है कि B+C/A अनुपात C+A/B अनुपात A+B/C। तो देखिए B का मान तो कितना है 3, प्लस C का कितना है 5 और A का कितना है 2। रेशियो C का अपने पास 5 है, A का अपने पास 2 है और B का अपने पास 3 है। रेशियो A का देखिए 2 है, B का देखिए 3 है और C का कितना है 5। तो ये कितना आ गया 8/2 यानी 4, ये 7/3 और ये 5/5 यानी कितना आ गया 1। अब ये 3 इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों साइड में, यानी 3 एलसीएम लेंगे तो दोनों साइड में इंटू होगा, तो ये आ जाएगा 12/7/3। तो ये अपना आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें तो। ठीक है, तो जब रेशियो में पूछा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्ट यहाँ से वैल्यू इनकी उठा के पुट कर सकते हो। क्यों कर सकते हो? क्योंकि जब रेशियो में आप कोई भी कांस्टेंट लेते हो जैसे के, तो वो ऊपर नीचे क्या हो जाता है, कट जाता है, इसलिए रेशियो में कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ से इनकी वैल्यू उठा के रख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पे दिया कि A+B/C, ये अपने को दिया है 11/4। फिर कह रहा है कि B+C/A, ये अपना है 26/9। अब पूछा C+A/B, यानी अनुपात में पूछा ना अपने को, तो अपन डायरेक्ट यदि ABC का अनुपात है तो वो यहाँ पे रखेंगे, तो अपना आंसर डायरेक्ट आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पे देखिए तीनों की मैं बात करूं कि टोटल अपने पास A+B+ यदि C अपन निकालें, तो यहाँ से देखिए A+B 11 है और C का मान 4 है, तो तीनों को जब ऐड करेंगे तो यहाँ से A+B+C कितना आ रहा है 15 आ रहा है। यहाँ से देखिए B+C 26 है, लेकिन A कितना है 9, और 26 और 9 कितना आ गया 35। यहाँ से A+B+C कितना आ रहा है 35 आ रहा है। तो दोनों जगह से अपने पास अलग अलग इनका मान आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है, इन दोनों को पहले ABC का जो मान है वो अपन इक्वल कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए इनका एलसीएम ले तो ये तो 5 × 3 होता है, दोनों प्राइम नंबर है, ये होता है 5 × 7, ये भी प्राइम नंबर है, यानी इसको तो किससे गुणा करना है 7 से, और इसको किससे गुणा करना है 3 से, यानी 105 में दोनों का भाग जाता है। ठीक है, तो इसको मैं किससे गुणा करूंगा 15 वाले को तो 7 से, तो इसको 7 से गुणा कर दूंगा, इसको भी मैं 7 से गुणा कर दूंगा, इसको किससे गुणा करना है 3 से। ठीक है, तो ये क्या होगा इक्वल, देखिए 11 × 7 77 और 7 × 4 28, तो ये कितना हो गया 105। ये देखिए ये 26 × 3 जब करेंगे 88 और 9 × 3 कितना आ गया 27, तो ये भी अपना कितना बन रहा है 105 बन रहा है। ठीक है, 105 बन रहा है टोटल, तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, सॉरी 88 नहीं 78, 78 और प्लस 27, तो ये भी कितना बन रहा अपना 105। दोनों का जो मान है ना वो इक्वल हो गया, यानी यहां से अपने पास क्या आ गया कि A+B+C का जो मान है वो अपने पास आ गया 105। अब जो सिंगल है ना उसको उठाइए, देखिए C का मान जो कितना अपने पास 4 × 7 यानी 28, A का मान कितना है 9 × 3 27। अब B की बात करें तो इन दोनों का टोटल कितना आ गया 55, तो B का कितना आ जाएगा 50। ठीक है, ये A, B और C का तीनों का अपने पास रेशियो आ गया। अब यहाँ पे देखिए पूछा है आपको C+A/B, तो C का मान तो कितना है 28, A का मान कितना है 27 और B का मान कितना है 50। तो ऊपर अपने पास क्या बन गया 28 + 27 55 और नीचे कितना बन गया 50। ये 5 से कट जाएगा 11 बार, ये 5 से कट जाएगा 10 बार। तो अपना जो आंसर है यानी
C प्लस A अपॉन B, ये अपने पास कितना आ जाएगा 11:10 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, रेशियो में पूछा तो डायरेक्ट आप रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। रेशियो में नहीं पूछे तब कैसे करना है वो भी अपन पर्सन देखेंगे। एक बार मैं दोबारा बता देता हूं। देखिए यहाँ पे जब अपन ऐड कर रहे थे A प्लस B प्लस C तीनों को, तो 11 और 4 15 बन रहा था। यहां से जब ऐड कर रहे थे तो 35 बन रहा था। तो ये दो मान आ रहे थे 15 और 35, तो पहले इन दोनों को इक्वल करना है। ठीक है, तो 15 वाले को जब 7 से गुणा करेंगे 105 बनता है, और 35 वाले को जब अपन 3 से गुणा करते हैं तो ये भी कितना बनता है 105 बनता है। तो ये जो था अपने पास 15 वाला, इसको 7 से गुणा कर दिया। अब टोटल देखिए इनका कितना बन रहा है 105। इधर भी अपन ने गुणा कर दिया किससे 3 से, तो 78 और 27 ये भी कितना बन रहा है 105, इक्वल हो गए। अब देखिए यहाँ से C का आपके पास 7 गुना 4 28, A का 9 गुना 3 27, 105 में से दोनों घटा देंगे तो B का अपने पास कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अपन A B और C तीनों का रेशियो पूछता तो भी अपन यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है A प्लस बी अनुपात B प्लस सी अनुपात C प्लस ए बराबर है 6 7 8। A प्लस बी प्लस सी आपको दिया है 14, और आपको पूछा है कि C का मान क्या होगा। देखिए इस बार रेशियो में आपको नहीं पूछा, रेशियो में पूछता तो अपन यहाँ से डायरेक्ट A B C का मान निकाल के रख देते, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल में C का मान आपको पूछा है कि C का मान क्या होगा। तो ऐसा आएगा, तब आपको इनका रेशियो दे रखा है। दूसरा आपको कोई ना कोई एक इक्वेशन देगा, नहीं देगा तो रिलेशन अपने को खुद को ढूंढना है। जैसे अपन घातांक और करनी में पढ़ रहे थे, वहां रिलेशन देख रहे थे। ठीक है, वहां भी इस टाइप के क्वेश्चन किए थे अपन ने। तो आपको या तो डायरेक्ट वहां पे देगा, जैसे 2 गुणा 3 6 बन रहा था, 3 गुणा 4 12 बन रहा था, उस टाइप के रिलेशन अपने को खुद को देखने, या अपने को रिलेशन देगा। तो यहाँ पे ये दो इक्वेशन दी है, नहीं दी है तो फिर अपने को देखना है कि क्या इनमें आपस में संबंध है, वो क्वेश्चन भी अपन देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको कह रहा है, ये यूं है, मान लीजिए कि A प्लस बी अनुपात B प्लस सी अनुपात C प्लस ए, ये है 6:7:8। स्टार्टिंग में बताया था जो इनके नीचे होता है वही इनका क्या होता है अनुपात। अब इसके इक्वल में मैं कांस्टेंट मान लेता हूं K, तो 6 इधर जाके गुणा होगा K से, तो A प्लस बी का जो मान है वो अपने पास आ जाएगा 6K। ऐसे B प्लस सी की मैं बात करूं तो 7 इस K से गुणा होगा तो ये आ जाएगा 7K, और C प्लस A की मैं बात करूं तो 8 इधर जाके गुणा होगा तो ये हो जाएगा अपने पास 8K। अब क्या करना है, देखिए A प्लस बी प्लस सी इन तीनों का टोटल दिया है ना, तो यहाँ पे भी क्या करना है, इनका टोटल कर दीजिए, तभी तो A प्लस बी प्लस सी आएगा। जब इन तीनों को आपस में अपन प्लस कर देंगे तो देखिए A है वो कितनी बार आ रहा है अपने पास, A यहाँ पे भी और यहाँ पे भी 2 बार, B और B 2 बार, C और C 2 बार, यानी सब 2 बार आ रहे हैं। तो 2 को मैं बाहर रखता हूं तो अंदर क्या बचेगा A प्लस बी प्लस सी बराबर, देखिए यहाँ पे कितना आ गया 6 7 13, और 13 और 8 अपने पास कितना हो गया 21। अब देखिए A प्लस बी प्लस सी किसने वैल्यू दी है 14, तो यहाँ पे रखेंगे तो 2 गुणा 14 बराबर 21K। 7 से कट रहा है ये 2 बार, ये 7 से कट रहा है 3 बार, तो इधर तो बचा 2 गुणा 2 4, और इधर क्या बचा 3K। तो यहाँ देखिए अपने पास आ गया 4 इक्वल टू 3K। तो K की वैल्यू निकालेंगे तो ये अपने पास कितनी आ गई 4/3, ये आ गया अपने पास इस अचर का मान। अब देखिए किसका मान पूछा आपको, C का। यदि A प्लस बी की वैल्यू मेरे को पता हो, इन दोनों का मेरे को मान पता हो, तो उस 14 में से घटा देंगे तो C का ही बचेगा। तो यानी आपको किसका चाहिए, केवल A प्लस बी का, और A प्लस बी जो है अपना वो कितना है 6K, और K की जगह मैं क्या रख दूंगा 4/3। तो देखिए 3 से तो 6 कटेगा 2 बार, और 2 गुणा 4 कितना हो जाएगा 8, यानी A प्लस बी का जो मान है वो अपने पास कितना है 8। तो देखिए 8 आगे जाके माइनस हो जाएगा तो C यहाँ पे बचेगा, तो C का जो मान है अपने पास वो कितना आ जाएगा 6। ठीक है, यदि आपको A का पूछता तो यहां से B प्लस सी का मान उठाते 7K, और K की जगह रखते अपन 4/3, तो ये 28/3, इसमें से माइनस कर देते तो अपने पास किसका मान आ जाता, A का मान आ जाता। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस बार रेशियो में नहीं पूछा, इस बार एक्चुअल में आपको पूछा था कि C का जो मान है वो कितना होगा। ठीक है, रेशियो में पूछता तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे पीछे कर रहे थे आप डायरेक्ट उठा के रख सकते हैं। इस टाइप का पर्सन आएगा, आपको दूसरी इक्वेशन मिलेगी, नहीं मिलेगी तो आपको रिलेशन खुद को देखना है कि इनमें आपस में कोई रिलेशन बन रहा है या नहीं बन रहा। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा।
ऐसा ही अपन 1% और करते हैं। देखिए इसमें कह रहा है a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस ए 4 7 9 है। तीनों का टोटल 30 दिया। एकदम सेम क्वेश्चन है, खाली इनकी जो संख्याएं वो बदली हैं। तो देखिए इसको नीचे लिख सकते हैं 7, इसको लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं 4, इसको 7 और इसको 9। इक्वल में कोई भी यदि अपन कांस्टेंट मान ले, ए बी सी कुछ भी आप मान लोगे, के पी, तो देखिए 4 आगे जाके यूं ही तो लिखेंगे a प्लस बी अपॉन 4 इक्वल में के। ठीक है, रेशियो में इधर लिया है, इनके नीचे जो होता है वही इनका अनुपात होता है, और इक्वल में क्या लिख गया, के लिख गया। तो देखिए यहां से a प्लस बी का मान कितना आ जाएगा 4k, a प्लस बी कितना आ जाएगा 4k। ऐसे देखिए इसके इक्वल में k कांस्टेंट होगा, तो यहां से क्या आएगा b प्लस सी 7k, और c प्लस a अपने पास कितना आ जाएगा 9k। ठीक है, अब इनको मैं ऐड कर दूं, क्योंकि तो तीनों का सबमिशन ही तो दिया, ऐड ही दिया है। तो देखिए ऐड जब करेंगे a प्लस ए 2 बार, b प्लस बी 2 बार और c प्लस सी 2 बार, तो 2 को बाहर ही रख लीजिए, 2a प्लस 2b प्लस 2c आएगा। तो इधर क्या बचेगा, a प्लस b प्लस c इक्वल, इन सबको ऐड कर दीजिए, 7 4 11 9 20, यही आएगा। अब देखिए a प्लस बी प्लस सी जो है वो अपने को दे रखा है यहाँ पे, a प्लस बी प्लस सी का जो मान है वो अपने को 30 दे रखा है, ये यहाँ पे रख देंगे। तो 2 गुणा 30 यानी कितना हो जाएगा 60, इक्वल टू में कितना आ गया 20k। तो 20 से कितने बार कट जाएगा, 3 बार। तो यहां से जो अपने पास k का जो मान है वो कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है, अब देखिए आपको पूछा c का मान निकालना है, तो a प्लस बी का यदि अपने पास मान हो और वो इधर जाके 30 में से माइनस हो जाएगा, तो किसका आ जाएगा c का। तो a प्लस बी कितना था 4k, तो k की जगह 3 रख दोगे तो 4 गुणा 3, यानी a प्लस बी का मान आपके पास कितना आ गया 12। तो ये 12 इधर जाके 30 में से क्या हो जाएगा माइनस, तो अपने पास किसका मान आ जाएगा c का। ठीक है, तो c का जो मान है वो अपने पास कितना आ गया 18। सेम क्वेश्चन था, खाली संख्याएं आपकी क्या थी चेंज थी, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसी पैटर्न पे और देखते हैं। यहाँ पे दिया अपने को x माइनस ए अनुपात x माइनस बी अनुपात x माइनस सी, तीनों का रेशियो दिया है 11 9 5। x बराबर दिया a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, और a बी सी का यहाँ पे रेशियो अपने को पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए पहला अपने पास है, अब डायरेक्ट अपन देख सकते हैं कि x माइनस ए का कितना है 11, तो ये अपने पास कितना हो जाएगा 11k हो जाएगा। यहां से देखिए x माइनस बी की मैं बात करूं तो ये कितना हो जाएगा 9k। ये समझ में आ रहा होगा आपको क्यों हो रहा है, दो क्वेश्चन सेम किए। x माइनस सी की बात करें अपन तो ये कितना आ जाएगा अपने पास 5k। अब देखिए यहाँ पे किसकी वैल्यू दी है आपको, ये दिया x बराबर a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। यदि दो को इधर लेके आ जाए तो इस बार a प्लस बी प्लस सी बराबर आपका क्या आ रहा है 2x, और जो पहले क्वेश्चन किए थे उनमें a प्लस बी प्लस सी की न्यूमेरिक वैल्यू दे रहा था, ये डिफरेंस है। अब देखिए यहाँ पे क्या अपने पास a प्लस बी प्लस सी है, तो इनको भी अपन क्या करेंगे ऐड। जब इनको प्लस करेंगे तीनों को तो देखिए x प्लस x कितना हो गया 3x, ये माइनस a, और जब प्लस करेंगे तो माइनस बी और माइनस सी, तो माइनस को मैं बाहर लूं तो ये क्या बचेगा अपने पास a प्लस बी प्लस सी बराबर, देखिए इनको ऐड कर लेते हैं 11 9 20 5 25 25k। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए a प्लस बी प्लस सी का जो मान है वो अपने पास 2x यहाँ पे रख देंगे, तो ये आ गया 3x माइनस 2x इक्वल टू 25k। तो यहां से देखिए क्या बचा अपने पास x बचा, और x का जो मान है वो अपने पास कितना आ गया 25k आ गया। ठीक है, x का मान कितना आ गया अपने पास 25k आ गया। तो ये जो वैल्यू अपन यहाँ पे पुट कर देंगे तो अपने पास क्या होगा a प्लस बी प्लस सी का जो मान दे रखा है यहाँ पे रख दीजिए, और उसके बाद अपने को क्या पूछा a अनुपात b अनुपात c, यानी a का निकालना है, b का निकालना और किसका निकालना है c का। तो देखिए यहाँ पे देखिए x का मान आप डायरेक्ट रख सकते हो, k तो जब रेशियो लेंगे तो k तो क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इधर देखिए x का जब अपन 25k रखेंगे माइनस a होगा, एक सोल्व कर लेते हैं उसके बाद डायरेक्ट कर लेंगे, यानी 25k माइनस a और बराबर कितना है 11k। ये 11k इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, और a इधर आके क्या हो जाएगा प्लस,
यानी यहां से जब देखें a बराबर 25 में से 11 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 14 के आ जाएगा। ऐसे देखिए b वाले की बात करें तो b तो इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा और 9 के इधर आके माइनस होगा और x का मान कितना है 25, 25 में से 9 घटा देंगे, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 16 के। c की बात करें तो c इधर आके प्लस होगा, 5 के इधर माइनस होगा 25 में से, तो कितना बचेगा 20 के। रेशियो पूछा a अनुपात b अनुपात c, तो ये आ जाएगा 14 के इज टू 16 के इज टू 20 के से क्या हो जाएगा अपना कैंसिल। अब देखिए आपको बताया था कि रेशियो जब भी अपन लेते हैं हमेशा सिंप्लीफाई होता है, उसमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा। तो देखिए 2 से कट रहा है ये कितनी बार 7 बार, ये 8 बार और ये 10 बार, तो a अनुपात b अनुपात c जो अपने पास है वो आ जाएगा 7 अनुपात 8 अनुपात 10। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सेम वैसा ही क्वेश्चन था, पिछले क्वेश्चन में क्या हो रहा था a प्लस बी प्लस सी का जो मान है वो न्यूमेरिक वैल्यू दे रहा था, इसमें न्यूमेरिक वैल्यू नहीं देके अपने को इनका जो मान है a प्लस बी प्लस सी का वो x के फॉर्म में दिया था और क्वेश्चन भी अपने पास क्या था x की फॉर्म में था। तो यहां से ऐड किया अपन ने तीनों को तो 3x, और जब ऐड करते ही आता अपने पास 3x माइनस a माइनस बी माइनस सी, तो माइनस यहाँ पे अपन ने क्या कर लिया कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचे प्लस, और a प्लस बी प्लस सी का मान आपके पास था 2x, वो यहाँ पे रख दिया। तो यहाँ से x का मान आ गया और x का मान जब इन तीनों में रखा तो किसका मान आ गया a b c का अपने पास मान आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए यहाँ पे दिया कि a माइनस बी अनुपात b माइनस सी अनुपात c माइनस डी बराबर है 1 अनुपात 2 अनुपात 3। अपने को पूछा a प्लस डी अनुपात c। देखिए पीछे जो क्वेश्चन कर रहे थे उनमें एक आपको रेशियो दे रखा था और एक आपको रिलेशन दे रखा सभी में कि इनका जो टोटल है वो कितना है। तो मैंने बताया आपको या तो आपको वैसे इक्वेशन देगा, नहीं देगा तो आपको खुद को ढूंढना कि इनमें आपस में कोई संबंध है क्या। तो इसमें अपन बात करें, इनका जो अनुपात आपको दिया गया है तो यहां से जब आप देखोगे कि 1 और 2 को मैं प्लस करता हूं तो वो किसके बराबर आ रहा है 3 के बराबर आ रहा है, यानी a माइनस बी का अनुपात 1 है, b माइनस सी का अनुपात 2 है और c माइनस डी का अनुपात 3 है। जब इन दोनों को अपन प्लस कर दें तो वो किसके बराबर आएगा इस तीसरे के बराबर आ रहा है। तो यहां से क्या करना आपको a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, यानी इन दोनों को क्या किया ऐड कर दिया, तो ये किसके बराबर आएगा ये आएगा c माइनस डी के। कोई दिक्कत नहीं, जब ऐड करेंगे तो b से b क्या होगा कट जाएगा, तो ये क्या बचा a प्लस सी बराबर c माइनस डी, यही बचेगा। अब देखिए ये क्या होगा यहाँ पे अपने पास, ओ सॉरी ये c किसका था माइनस का था, जब ऐड किया तो ये तो माइनस ही रहेगा, ठीक है, ये माइनस है भाई यहाँ पे। तो जब इनको ऐड कर दिया अब अपने पास यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा d तो इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a प्लस डी बराबर ये माइनस का c है यहाँ पे, ये आगे जाके इसमें प्लस होगा तो c प्लस सी कितना हो जाएगा 2c हो जाएगा। अब देखिए पूछा क्या है a प्लस डी अनुपात c यानी बटा c पूछा गया, तो a प्लस डी का मान अपने पास कितना आ गया 2c, वो यहाँ पे रख देंगे अपन 2c अपॉन c, c से c कट जाएगा, अपना जो आंसर है वो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। तो पिछले जो अपने क्वेश्चन किए थे 3 सेम वैसा ही क्वेश्चन है, वहां पे आपको एक इक्वेशन दे रखी थी कि a प्लस बी प्लस सी का जो मान है वो कितना है, इस बार नहीं दिया गया, तो ये अपने को रेशियो दिया गया था इन तीनों का, तो ये अपने को पता है कि जब 1 और 2 को प्लस करते हैं तो अपना कितना बनता है 3, तो इन दोनों को प्लस किया और वो किसके इक्वल आना चाहिए तीसरे के, यानी c माइनस डी के। तो जब इनके प्लस करेंगे देखिए तो a माइनस बी यूं का यूं और ये भी b माइनस सी यूं का यूं, ठीक है, तो b कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर बचेगा a माइनस सी और इधर क्या है c माइनस डी। यहां से इनका पक्षांतरण कर दिया तो a प्लस डी का मान अपने पास आ गया। ओके आगे देखते हैं, देखिए इस टाइप से आपको दे रखा हो, जैसे अभी अपन ने देखा कि अपोन में हो, जैसे a बटा 2 बराबर b बटा 3 बराबर c बटा 4, तो जो नीचे इनके होता है ना वही इनका क्या होता है अनुपात होता है, यानी a अनुपात b अनुपात c अपन देखें तो वो कितना होगा 2 3 4। लेकिन इस टाइप से जब आपको दे रखा हो कि 2a बराबर 3b बराबर 8c और a b c अनुपात पूछे, तो देखिए यहाँ पे क्या करना होता है, जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा हो तो a का रेशियो निकालना आपको, तो इसका जो गुणांक है इसको छोड़ दीजिए, बाकी दोनों को इंटू कर दीजिए, यानी 3 गुणा 8 कितना आ जाएगा 24। b का निकालना है तो इसको छोड़ दीजिए, इन दोनों को गुणा कर दीजिए, 2 गुणा 8 कितना हो जाएगा 16।
सी का निकालना है तो इसको छोड़ दीजिए, इन दोनों के गुणा को इंटू कर दीजिए, 2 गुणा 3 कितना आ जाएगा 6। अब सिंप्लीफाई करेंगे, 2 से कट जाएगा 12 बार, 2 से कट जाएगा 8 बार, 2 से कट जाएगा 3 बार। तो ये इनका अनुपात आ जाएगा ए अनुपात बी अनुपात सी, यानी 12 अनुपात 8 अनुपात 3 अपना इसका क्या होगा उत्तर होगा। कोई दिक्कत नहीं। देखिए इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट आपको पता है जो इनके नीचे है वही इनका क्या होता है मान होता है। इस टाइप का यदि आपके पास आ रहा है तो उसको सोल्व कैसे करना है, इनका जो एलसीएम अपन लेंगे 2 3 8, ठीक है, इनका जो एलसीएम होगा वो अपने पास कितना होगा 24। तो मैं इन सब में आपको ये बताया था कि अनुपात में, ठीक है, इन सब में मैं 24 से भाग दे दूं, इधर भी मैं 24 रखूंगा, इधर भी मैं 24, इधर भी मैं 24, तो ये 2 से कट जाएगा कितनी बार 12, ये 3 से कितनी बार 8, और ये 8 से कितनी बार 3, जो इनके नीचे वही इनका क्या आ गया रेशियो 12 8 3। ठीक है, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इनको इस टाइप से सोल्व करना, ए का निकालना तो इसके गुणा को छोड़ देंगे, बाकी 2 गुणा को गुणा कर दें, जिसका निकालना है ना उसको छोड़ दीजिए, बाकी जितने भी उनको आप इंटू कर दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। अब मान लीजिए फ्रैक्शन में दे रखा हो, जैसे आपको कहे कि 2/3 ए बराबर है 3/4 बी। अब आपको पूछे कि ए अनुपात बी क्या होगा, यहाँ पे निकालना ए अनुपात बी। देखिए मैंने बताया कि जब ए का निकालना है ना तो इसका गुणाक छोड़ दीजिए और बाकी के गुणाक से अपन क्या करेंगे गुणा करेंगे। ठीक है, तो 3 यहाँ पे अकेला 3 ही है, तो 3 को 3 से आप गुणा कर दीजिए, नीचे वाले हर से गुणा जरूर करना है, खाली इसका अंश छोड़ना है। जब भी आपको फ्रैक्शन में दे रखा हो और इक्वल में हो तो 3 को 3 से गुणा कर देंगे। ठीक है, कितना आ जाएगा अपने पास 9। इस वाले बी का निकालना तो इसको छोड़ देंगे, 2 को देखिए 4 से तो गुणा करना ही पड़ेगा आपको, तो 2 गुणा 4 कितना आ जाएगा 8, यानी इनका जो रेशियो वो अपने पास कितना आ जाएगा 9 अनुपात 8 आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट। दूसरा आप देख सकते हो कि 2/3 बराबर है 3/4 बी, यानी नीचे वाला अपन हटा दें। ठीक है, या 2 और 3 जो है इनका अपन एलसीएम देखें 6 आएगा, तो 6 को मैं इधर गुणा कर दूं, 6 को मैं इधर गुणा कर दूंगा, तो ये 2 से 3 बार कट जाएगा और ये 3 से 2 बार, तो ये 3 गुणा 3 9, 4 गुणा 2 8, तो ये आ गया a/9 बराबर b/8, यानी जो इनके नीचे वही इनका क्या है मान होता है। देखिए एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। जैसे यहाँ पे दे रखा है a/3 बराबर है 2b/5 बराबर है 3c/7, यानी ये इनके गुणांक दे रखे हैं। अब अपने को निकालना है a अनुपात b अनुपात c। ठीक है, तरीका ये, इनका एलसीएम लीजिए, नीचे सबसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। डायरेक्ट आपको कैसे करना, देखिए a का निकालना है ना तो इसका गुणाक आपको छोड़ना है, बाकी का आपको गुणाक लेना है, लेकिन इसका हर वाला जरूर लेंगे। अब देखिए a का यहाँ पे गुणाक 1 था, इसको छोड़ देंगे, इन दोनों को गुणा कर रहे थे अपन, सेम यही 2 गुणा 3 6, लेकिन इसको नीचे वाले से गुणा जरूर करना है, 2 गुणा 3 6, 6 गुणा 3 18। बी का निकालना तो इस ऊपर वाले को छोड़ दीजिए, इन दोनों को गुणा करेंगे, इसका गुणांक 3 है और इसका 1 है, तो 1 गुणा 3 तो 3 हो गया, लेकिन नीचे वाले से गुणा करना आपको, तो 5 गुणा 3 15। सी का निकालना है तो इस सी को, ये जो ऊपर अंश है ना इसको छोड़ दीजिए, इनको गुणा करेंगे 1 गुणा 2 2, लेकिन इस नीचे वाले से करना है। ठीक है, तो ये कितना आ गया 14। ठीक है, तो इनका जो अनुपात है वो आ जाएगा 18 अनुपात 15 अनुपात 14, किसी से कैंसिल आउट नहीं हो रहे, सिंप्लीफाई नहीं हो रहे, तो ये अपना आंसर हो जाएगा 18 अनुपात 15 अनुपात 14। ओके, तो ये आज की क्लास के क्वेश्चन थे। कल कुछ अपन करेंगे, एक सिक्के वाले जो क्वेश्चन आते हैं कि कुल आपको सिक्कों का अनुपात देगा और कुल देगा रुपए, रुपयों का अनुपात देगा तो आपको कुल सिक्के देगा, तो उस टाइप का जो क्वेश्चन है वो अपन कल की क्लास में सोल्व करेंगे। और एक जो आपके आय और बचत के भी आते हैं रेशियो में, ठीक है, और मिसलेनियस जो भी आपके क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है, वो अपन एक क्लास में और लेंगे। तो इसकी 2 क्लास और होंगी, उसके बाद अपन नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अगेन आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके लिए नया साल बहुत अच्छा है, सभी को नौकरी मिले, सभी के परिवार में बहुत सारी खुशियां आए। ठीक है, ओके, थैंक यू।